हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का हिंदी 100 मार्क्स कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, 100 मार्क्स का चैप्टर नंबर हम लोग 5 पर पहुंच चुके हैं। अगर आप लोग पिछले 4 चैप्टर को नहीं देखें तो आप लोग जाकर पिछले को देख लीजिए। ओके, क्योंकि बहुत सारा ऑब्जेक्टिव इससे पूछा जाता है। जो कि पूछा हुआ उसको भी हम कंप्लीट कराएंगे। ओके, देखिए हम लोग चैप्टर वाइज कंप्लीट कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव को। हम लोग सारे विषय को देखें, फिजिक्स हो, हिंदी हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो। ठीक है, सारे विषय का हम लोग कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे कर करके। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच करिए, आपको इसी भी चैनल से आपको तैयारी हो जाएगा बोर्ड के लिए। ओके, देखिए आज जो चैप्टर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज जो चैप्टर का नाम है आपका रोज है। ओके, रोज के जो लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन आगे है। ओके, याद रखिएगा। ओके, रोज के जो लेखक है, रोज पाठ के लेखक कौन है तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन आगे। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अब देखिए एक नंबर में देखिए क्या कर रहा है। एक नंबर में कह रहा है कि निम्न में से किस कहानी में ग्रैन ग्रीन का उल्लेख है। बताइए, निम्न में से किस कहानी में ग्रैन ग्रीन का उल्लेख है। इसका आंसर बताना है आप लोगों को। आप लोगों को आंसर बताना है 3 से 4 सेकंड के अंदर, ज़्यादा समय नहीं लेना है। ओके, उतना सेकंड में बता सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम आपको आंसर बता देंगे, आप लोग सीख जाइएगा। कह रहा है निम्न में से किस कहानी में ग्रैन ग्रीन का उल्लेख किया गया। इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी, किस कहानी में किया गया। तो ग्रैन ग्रीन का उल्लेख किया गया रोज वाले चैप्टर में। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि मालती किस कहानी की पात्रा है। बताइए, मालती किस कहानी की पात्रा है। इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। मालती किस कहानी की पात्रा है तो मालती जो है या रोज कहानी की पात्रा है। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 में कह रहा है कि रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं। बताइए किस कहानी से लिया गया, इसका बताइए जल्दी जल्दी। रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। इसका आंसर बताइए, किसने बोला है, इसका आंसर बताना जल्दी जल्दी। तो ये जो बोले लेखक ने बोले, ठीक है, लेखक ने कहा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। याद रखिएगा कि तुम पढ़ती लिखती नहीं हो, किसने बोला है तो लेखक ने। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 नंबर की ओर। देखिए 4 नंबर में क्या कह रहा है। 4 नंबर में देख रहे हैं, कह रहा है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन आगे द्वारा लिखी गई कहानी कौन सी है। बताइए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे द्वारा लिखी गई कहानी कौन सी है। इसका आंसर बताना जल्दी जल्दी, कौन सी है। तो ये जो चैप्टर है ये आपका रोज है। ओके, रोज चैप्टर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे द्वारा लिखी गई कहानी है। ओके, याद रखेगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की ओर। कहते हैं आगे मूलतः क्या है। बताइए, आगे मूलतः क्या है। इसका आंसर बताना है जल्दी जल्दी। तो आगे मूलतः क्या है तो एक यानी पूरा नाम लिखना नहीं है, आपको याद समझ लेना है कि अंतिम जो आगे लिखा हुआ इसका मतलब सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का नाम ले रहे हैं। ओके, तो आगे मूलतः क्या है तो एक कहानीकार है। ओके ना, याद रखिएगा कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे क्या है तो एक कहानीकार है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि आगे जी ने इंटर कहाँ से किया था। बताइए, आगे जी ने इंटर कहाँ से किया था। 6 नंबर का आंसर बताना जल्दी जल्दी। तो ये जो किए थे मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। ओके, याद रखिएगा, क्रिश्चियन कॉलेज से, याद रखिएगा। ओके, आगे जी ने इंटर कहाँ से किया था तो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 नंबर की और 7 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 7 नंबर में कह रहा है कि आगे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई। बताइए, आगे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई। इसका आंसर बताना जल्दी जल्दी, कब प्रकाशित हुई। तो आगे जी की पहली कहानी 1924 में प्रकाशित हुई। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि महेश्वर की पत्नी का क्या नाम है। बताइए, महेश्वर की पत्नी का क्या नाम है। इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो महेश्वर की पत्नी का क्या नाम है तो मालती है। ओके, याद रखिएगा, महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है तो मालती है, याद रखिएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 नंबर की ओर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा उसको। 9 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है कि आगे जी ने कौन सी कहानी ग्रैन ग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। बताइए, आगे जी की कौन सी कहानी ग्रैन ग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी, कौन से हैं प्रसिद्ध। तो ग्रैन ग्रीन शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया तो रोज में किया गया। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा या रोज हो जाएगा। ओके,
क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कह रहा है लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था। बताइए लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था। 10 नंबर का आंसर बताइए कितने वर्षों बाद मिलने आया था। लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था, तो 4 वर्षों के बाद। ओके, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। बताइए मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी, किस ऑपरेशन का। तो ये जो आए थे ग्रैनग्रीन का आए थे। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा ग्रैनग्रीन ऑपरेशन करके आए थे। ओके, ग्रैनग्रीन याद रखिएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। कह रहा है मालती के पति का नाम क्या था। मालती के पति का क्या नाम था, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो मालती के पति का क्या नाम था, तो महेश्वर था। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 नंबर की ओर। देखिए 13 नंबर में क्या कह रहा है। 13 नंबर में कह रहा है कि भारतीय, ओके 13 नंबर में देखिए कह रहा है भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा आगे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था। बताइए भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा आगे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था। इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी, कौन सा पुरस्कार मिला था। तो ये जो मिला था भारतीय ज्ञानपीठ के लिए इनको मिला था भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। याद रखिएगा आगे जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ओके, याद रखिएगा। 14 नंबर में कह रहा है कि बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद बादशिन आगे ने कौन सा नाटक लिखा था। बताइए बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद बादशिन आगे ने कौन सा नाटक लिखा था। 14 नंबर का आंसर बताइए कौन सा नाटक लिखा था। तो ये जो लिखा था इंद्र सभा लिखे थे। ओके, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी हो जाएगा, इंद्र सभा। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का वर्णन बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही है। बताइए रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही है। इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी, 15 नंबर का आंसर बताइए। क्यों धो रही है, क्योंकि दही जमाने के लिए। ओके, क्यों धो रही है, तो दही जमाने के लिए धो रही है। ओके, गर्म पानी से बर्तन को क्या करिए, धो रही है। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 में कह रहा है कि महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था। बताइए महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था। इसका आंसर बताइए। तो महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था, तो इन्होंने आम लेकर आया था। ओके, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 नंबर की ओर। 17 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 17 नंबर में कह रहा है कि रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था। बताइए रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था। इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी, कौन सा जुड़ा हुआ था। रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था। इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी, क्या जुड़ा था। तो रोज पेशा से कौन जुड़ा था, तो ये महेश्वर जुड़ा था। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा आगे जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया। बताइए आगे जी ने यानी सच्चिदानंद हीरानंद बादशिन आगे जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया। इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी, 18 नंबर का। तो इन्होंने 10 वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया। ओके, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए इज द राइट आंसर। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है मालती का पति क्या है। बताइए मालती का पति क्या है। इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी, मालती का पति क्या है। तो मालती का पति एक क्या है, तो डॉक्टर है। ओके, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए इज द राइट आंसर। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि तार सप्तक का संपादक कौन है। बताइए तार सप्तक का संपादक कौन है। इसका आंसर बताना है जल्दी जल्दी। बताइए तार सप्तक का संपादक कौन है। इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी, कौन है। तो ये जो है सच्चिदानंद हीरानंद बादशिन आगे। ओके, ऑप्शन नंबर क्या बनने वाला, डी इज द राइट आंसर। ओके, याद रखिएगा कि तार सप्तक का संपादक कौन है, तो सच्चिदानंद हीरानंद बादशिन आगे है। ओके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। ओके, ध्यान दीजिएगा। 21 नंबर को देखिए क्या कह रहा है। 21 नंबर में कह रहा है कि आगे किस बात से संबंधित है। बताइए आगे जो है किस बात से संबंधित है। इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी, आगे किस बात से संबंधित है। एक आगे जो है ये प्रयोगवाद से संबंधित है। ओके, याद रखिएगा आगे जो है किस बात से संबंधित है, तो प्रयोगवाद से। यानी पूरा नाम आपको याद रखना, सच्चिदानंद हीरानंद बादशिन आगे किस बात से संबंधित है, तो प्रयोगवाद से। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ओके,
क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है इनमें आगे का नाटक कौन है, बताइए इनमें आगे का नाटक कौन है। आगे का मतलब समझ रहे हैं कि सच्चिदानंद हीरानंद बासिन आगे का बात करें। इनमें आगे का नाटक कौन सा है, इसका आंसर बताना जल्दी जल्दी, बताइए कौन सा है। तो आगे का नाटक कौन सा है इनमें से, तो उत्तर प्रियदर्शी है। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी द राइट आंसर। उत्तर प्रियदर्शी जो है सच्चिदानंद हीरानंद बासिन आगे की नाटक है। ओके, याद रखेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 में कह रहा है कि ग्रैन ग्रीन इनमें किससे संबंध है, बताइए ग्रैन ग्रीन इनमें किससे संबंध है, इसका बताइए आंसर जल्दी जल्दी 23 का। तो ये जो ग्रैन ग्रीन जो है किससे संबंध है, तो बीमारी से संबंधित है। ओके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखेगा बीमारी से। 24 नंबर में कह रहा है कि मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है। मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है, इसका आंसर बताना जल्दी जल्दी, बताइए मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है, इसका आंसर बताना जल्दी जल्दी, बताइए क्या हो जाएगा। तो इनके मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है, तो टीटी नाम है। क्या है, तो टीटी है। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ओके, याद रखेगा। इसमें हम टोटल 40 क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करने वाले। ओके, अगर आप लोग 40 के 40 क्वेश्चन को देख लेते हैं तो आपको इस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, मेरा वादा है। ओके, याद रखेगा। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 25 नंबर की ओर। 25 नंबर को देखिए ध्यान से क्या कर रहा है। 25 नंबर में कह रहा है कि नदी के द्वीप किसकी रचना है, बताइए नदी के द्वीप किसकी रचना है, इसका आंसर बताना जल्दी जल्दी, बताइए नदी के द्वीप किसकी रचना है। तो ये जो है आगे जी की रचना। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। यानी नदी के द्वीप किसकी रचना है, तो सच्चिदानंद हीरानंद बासे आगे की कवि रचना। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखेगा। 26 में कह रहा है कि आगे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ, बताइए आगे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो ये जो हुआ है कितनी नावों में कितनी बार इस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ओके, सच्चिदानंद हीरानंद बासे आगे को, याद रखेगा कि आगे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ, तो कितनी वर्षों में कितनी बार, ये उनकी क्या है रचना, इसी पर इन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया था। ओके, याद रखेगा कितनी नावों में कितनी बार। ओके, 27 नंबर में कह रहा है कि आगे का जन्म हुआ था, बताइए आगे का जन्म कब हुआ था, इसका आंसर बताना जल्दी जल्दी। आगे का जन्म हुआ था, तो आगे का जो जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 को होते, याद रखेगा। आगे का जन्म कब हुआ था, तो आगे का जो जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे का जन्म कब हुआ था, 7 मार्च 1911 को। ओके, बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 नंबर की ओर, ध्यान से देखिएगा। 28 नंबर में कह रहा है कि आगे के पिता का नाम था, बताइए आगे के पिता का क्या नाम था, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। आगे के पिता का नाम क्या था, तो आगे के पिता का नाम जो नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे के पिता का क्या नाम था, तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ओके, ऑप्शन नंबर बी बनने वाला इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि कौन सी पुस्तक आगे की है, बताइए कौन सी पुस्तक आगे की है, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी 29 नंबर का। तो ये जो है आगे की पुस्तक कौन सी, तो हरी घास पर क्षण भर। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये आगे जी की पुस्तक यानी सच्चिदानंद हीरानंद बासे आगे की कौन सी पुस्तक है, तो हरी घास पर क्षण भर। ओके, ये सच्चिदानंद हीरानंद बासे आगे की पुस्तक है। ओके, याद रखेगा। 30 नंबर में कह रहा है कौन सी रचना आगे की नहीं है, बताइए कौन सी रचना आगे की नहीं है, इसका आंसर बताना है जल्दी जल्दी। 30 नंबर का कौन सी रचना जो आगे की नहीं है, बताइए कौन सी नहीं है। तो ये जो तिरिच जो है इनकी रचना नहीं। ओके, याद रखिएगा तिरिच किनकी रचना है, तो ये इनकी रचना नहीं आगे जी का। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 31 नंबर में कह रहा है कि रोज कहानी की नायिका है, बताइए रोज कहानी की नायिका कौन है, बताइए इसका आंसर जल्दी जल्दी। रोज कहानी की नायिका कौन है, तो रोज कहानी की नायिका कौन है, तो मालती। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। रोज कहानी की नायिका कौन है, नायक कौन है, याद रखेगा तो महेश्वर है, नायिका कौन हो जाएगा, तो मालती। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 नंबर की ओर। 32 नंबर को ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। 32 नंबर में कह रहा है कि रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है, बताइए रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है, इसका आंसर बताना है आप लोगों को। रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है, अतिथि बनकर कौन आता है रोज कहानी में, तो रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है, तो मालती के दूर के रिश्ते का भाई आता है। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा मालती के दूर के रिश्ते का भाई, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके,
यानी रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है, तो बताइए, तो मालती के दूर के रिश्ते का भाई आता है। ओके, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बनने वाला इसका राइट आंसर। 33 नंबर में कह रहा है कि रोज कहानी घंटे की किस किस खड़कन के साथ समाप्त होती है, बताइए। रोज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है। 33 नंबर का आप लोगों को आंसर बताना है, किस खड़कन के साथ समाप्त होती है। तो ये जो होती है 11 घंटे में समाप्त होती है। ओके, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी इज द राइट आंसर। 34 नंबर में कह रहा है कि कौन सी कृति आगे की नहीं है, बताइए कौन सी कृति आगे की नहीं है। 34 नंबर का आप लोगों को आंसर बताना है, कौन सी नहीं है। तो ये जो है आगे की कौन सी कृति नहीं है, तो ये जो पल्लव जो है इनकी कृति नहीं है। याद रखिएगा, कौन सी कृति आगे की नहीं है, तो पल्लव इनकी नहीं है। ओके, बाकी सब इनकी कृति, यानी आगे जी की कृति कौन कौन हो जाएगा, तो हरी घास पर क्षण भर इनकी कृति आगे जी के, कितनी नावों में कितनी बार आगे जी की कृति है, सदा निरा आगे जी की कृति। ओके, याद रखेगा। 35 नंबर में कह रहा है कि कौन सी कृति आगे की है, बताइए कौन सी कृति आगे की है। इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी, कौन सी कृति आगे की है। तो ये जो है नदी के द्वीप किनकी कृति है, तो आगे जी की। ओके, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे की कृति कौन हो जाएगा, तो नदी के द्वीप। ओके, नदी के द्वीप किनकी कृति है, तो आगे की हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 नंबर की ओर। ध्यान से देखिएगा 36 नंबर में क्या करा है। 36 नंबर में कह रहा है कि रोज इनमें क्या है, बताइए रोज इनमें क्या है। इसका आंसर बताना जल्दी जल्दी। रोज इनमें क्या है, तो रोज इनमें से एक क्या है, कहानी है। ओके, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा। रोज इनमें से क्या है, तो रोज एक प्रकार की कहानी है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार हैं, बताइए उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है। इसका आंसर बताना है जल्दी जल्दी। उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी, कौन हो जाएगा। तो उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है, तो आगे है। ओके, आगे यानी पूरा नाम याद रखिएगा, सच्चिदानंद हीरानंद बादसेन आगे। ओके, याद रखिएगा, यानी लास्ट वाला शब्द लगा रहे हैं आगे। आगे का मतलब समझ रहे हैं, सच्चिदानंद हीरानंद बादसेन आगे बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है, बताइए शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति। 38 नंबर का आप लोगों को आंसर बताना है, बताइए शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है। इसका आंसर बताना जल्दी जल्दी। तो शेखर एक जीवनी जो एक प्रकार का क्या है, तो उपन्यास है। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। याद रखिएगा, शेखर एक जीवनी एक प्रकार की क्या है, तो उपन्यास है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि आगे की माँ का क्या नाम था, बताइए आगे की माँ का क्या नाम था। इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। आगे की माँ का नाम था, क्या था आगे की माँ का नाम, तो आगे की माँ का जो नाम था क्या था, तो बेयंती देवी था। क्या था, तो बेयंती देवी। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बेयंती देवी। ओके, याद रखेगा, बेयंती देवी। आगे की माँ का नाम क्या था, तो बेयंती देवी। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। याद रखेगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है 40 नंबर में कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, बताइए रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। इसका आंसर बताना जल्दी जल्दी, कौन है। तो रोज कहानी के जो शीर्षक के जो लेखक है कौन है, तो आगे है। तो आगे का मतलब आप समझ रहे हैं ना, कि सच्चिदानंद हीरानंद बात से आगे की चर्चा हो रहा है। ओके, याद रखिएगा, क्योंकि पूरा नाम लिखने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए क्या लिख देते हैं, आगे लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, आगे। आगे का मतलब सच्चिदानंद हीरानंद बाद से आगे की चर्चा हो रहा है। तो याद रखिएगा कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, तो आगे है। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ओके, अब देखिए इसमें से हम टोटल आपको 40 के 40 क्वेश्चन हम आपको कंप्लीट करा दिया। अगर आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखे होंगे तो आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि याद नहीं हुआ होगा, सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको एग्जाम में आता है क्वेश्चन, तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सभी के सभी क्वेश्चन आप बना डालिएगा। ओके, जब आप फुल से फुल मार्क्स बना दीजिएगा तो आपको टोटल नंबर मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से हम आपको कह सकते हैं कि 450 नंबर से ऊपर आपका टारगेट रहेगा। ओके, आपको इतना नंबर से ऊपर ही आएगा, कम नहीं आएगा। ठीक है, ओके, तो रहने देते हैं, अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स।